अबाउट ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी डिस्कस कर चुके हैं हम, लॉग और एंटी लॉग डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी सारी जो लॉग की आइडेंटिटीज़ हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्मली हमने काफ़ी कुछ कर लिया। इसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपने 10th क्लास के अंदर किया हुआ है, 9th के अंदर आपके पास आ जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट उसका ही ओवरव्यू और थोड़े बहुत फॉर्मूलाज जो हैं वो ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि आप जब +1 10th के अंदर करते हो तो वहाँ पे जैसे आपको बताया जाता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे मिलके जो आपकी है ट्रिग्नोमेट्री बनती है, उससे आप हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को लेके कुछ रेशियोज निकालते हो और उसी को यूज़ करके जो आपकी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हो। ओके, सो इसमें थोड़ा सा हम आगे का जो फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारी +1 2 है उनको, यानी कि 11th और 12th है, उनको ध्यान में रखते हुए तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में आज हम क्या क्या करने वाले हैं वो हमारे पास है। फर्स्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो यूज़ हो रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ फॉर्मूलाज करेंगे, बाकी के जो फॉर्मूलाज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो आज के जो फॉर्मूलाज हैं या जो आज का टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात है, तो हमारे पास क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और वहाँ से उसकी जो साइड्स होती हैं उनको लेके कुछ साइन थीटा बनाते हैं, कॉस थीटा बनाते हैं, टैन थीटा बनाते हैं, कोसिकेंट, सीकेंट, सारे जो हमारे पास थीटाज जो होते हैं उनको हम बनाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं उनको बनाते हैं। तो अपोजिट और एडजेसेंट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC में आपको दिखाऊंगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B के ऊपर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, BC आपकी ऑपोजिट साइड है और टू A एंगल A की अगर हम बात करते हैं, यानी कि साइन A जब हम निकालेंगे, यानी कि जबकि थीटा की वैल्यू आपके पास A है तो BC जो है वो साइड ऑपोजिट टू A है, साइन A अगर आपने निकालना है। AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है और AB जो आपकी है वो एडजेसेंट साइड है A एंगल के एडजेसेंट साइड है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप ABC लगा सकते हो या आपको जो भी करने हैं। यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो दैट इज़ A, B एंड C। ओके, सो यहाँ पे जो आपका A एंगल है उसके सामने आपकी जो BC है वो आपको अपोजिट साइड दिख रही है, देन आपकी AB जो है वो एडजेसेंट साइड दिख रही है और AC जो है वो आपका क्या दिख रहा है, आपको हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। तो यही चीज़ें आप लेते हो राइट एंगल ट्रायंगल में। एक आपका बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है और परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हमने जो रेशियोज लिए हैं वो है हाइपोटेन्यूज की, अपोजिट साइड्स की और एडजेसेंट साइड की। मैं आपको नॉर्मली बता ही देती हूँ कि ये जो हमारी साइड होती है दैट ऑपोजिट साइड इज़ नोन एज परपेंडिकुलर और ये वाला जो होता है ये बेस होता है। तो आप इसको किसी भी रेशियो के अंदर लेके चल सकते हो, यानी कि दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस। ओके, आप इसको भी ऐसे भी लेके चल सकते हो। तो कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, B के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो इस थीटा की निकालेंगे। इस थीटा को हमने क्या लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल A के इक्वल है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आ गई रेशियोज है। साइन A क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड की बात अगर मैं करूं दैट इज B, ये था C, ये B और ये A, तो BC डिवाइडेड बाय AC जो होगा दैट इज साइन थीटा या साइन A जिसको बोल सकते हो। कॉस A किसके इक्वल होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि AB डिवाइडेड बाय AC। एंड tan A किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज BC अपॉन AB। तो आप ये बोलोगे कि इतना कचरा कौन याद करे। सो इसको याद करने के लिए हम आगे एक ट्रिक का यूज़ भी करेंगे कि कौन सी ट्रिक को हम फॉलो करके इसको याद कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ट्रिक्स बताऊंगी जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम वाले होते हैं, रेशियोज दैट इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, उसका भी बताऊंगी। साथ में मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसके बाद में हमारे पास आता है दैट इज कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड दैट इज AC अपॉन BC। देन हमारा आता है सीकेंट A किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज AC अपॉन AB। एंड ये आपका A था, ये C है और ये B है, ठीक है। सो उसके बाद में है हमारे पास कॉट A इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों अगर आपको पीछे वाले तीन आते हैं तो ये तीनों आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। वो आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, इनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास, इसके कुछ जो हमारे पास पैरामीटर्स थे उनको हम जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी रेशियो के अंदर कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज। अब
ये रही हमारे पास फर्स्ट ट्रिक कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको याद करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ट्रिक है, दैट इज सो का तो। सो का तो, ठीक है, सो का तो बोलते हैं ना, जैसे को तैसा, यानी कि सो का तो यहाँ पे एस जो है दैट इज साइन। ठीक है, सी जो है यहाँ पे लिखा नहीं गया, आप लिख लेना, सी जी को जो है वो दैट इज कॉस, एंड टी जो है दैट इज इक्वल्स टू टेन। तो साइन कॉस टेन आ गए हमारे पास। उसके अलावा ओ ऑपोजिट साइड है, एच हाइपोटेन्यूज है, और ए जो है दैट इज एडजेसेंट साइड है। तो आप सबसे पहले देखिए सो बन रहा है, सो में क्या आ रहा है, एस से साइन, ओ से ऑपोजिट, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, उसके बाद में हमारे पास का बन रहा है, सी ए एच, सी का मतलब कॉस, कॉस इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देन तो बन रहा है, तो टी से टेन थीटा या टेन ए किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट जो साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आपने डिवाइड करना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ तो एक ट्रिक होगी हमारे पास। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको ये हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड ना दी हो, इसकी जगह पे आपको परपेंडिकुलर दिया हो और बेस दिया हो, तो आपने 10th क्लास के अंदर आपको करवाया गया होगा कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, फिर डिवाइड लगाते हैं हम, हर हर बोले, ये आपको करवाया गया होगा। यहाँ से P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और इसके ऊपर हम लिखते हैं पंडित, इसको बोलते हैं पंडित, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, फिर हर, B से बोले। इसके ऊपर हम फिर लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, S से साइन, C से कॉस, T से टेन। ठीक है, सोना चांदी तोले, ये आ गया। अब ये है इसको याद करने की ट्रिक। अगर आपको इस फॉर्म के अंदर लिखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं आपको दोनों ट्रिक्स बता चुकी हूँ। चाहे तो आप इस ट्रायंगल को ऐसे यूज़ करके भी आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो पैरामीटर्स हैं उनकी रेशियोज लिख सकते हो, और दूसरा पंडित बद्री प्रसाद को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आ गई क्वाड्रेंट्स की। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, आगे बताते हैं। ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, एक बार इनको देखो, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पता है तो आप उसके उल्टे कैसे निकाल सकते हो। यानी कि आप कोसिकेंट कैसे निकाल सकते हो, सीकेंट कैसे निकाल सकते हो, और कोटेंजेंट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, सो अब ये निकालने के लिए जो हमारा साइन थीटा होता है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बार ये नहीं करना, हाँ, जो देखो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, जो कोसिकेंट थीटा होता है ना, यहाँ पे आपको कोसिकेंट थीटा दिया है। अगर मैं पीछे की बात करूँ, पीछे इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी, ये चीज़ दी हुई है आपको। यहाँ पे आपका क्या दिया है, ओ पी अपॉन पी क्यू, यानी कि जो साइन थीटा होता है या कोसिकेंट थीटा जो होता है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा जो हमारे पास होता है दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। राइट कर लेना इसको साथ साथ में, चाहे पोज करके नोट डाउन कर लेना। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। जो भी आपके पास साइन की वैल्यू आई है, साइन ए है, साइन बी है, साइन थीटा है, वटएवर, थीटा कुछ भी हो सकता है, उसका उल्टा कर दो, कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर सीकेंट थीटा की, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, secant theta is equals to 1 upon cos theta, and cotangent theta is equals to 1 upon tan theta. ओके, और tan theta होता क्या है, tan theta is equal to sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta. ओके, ये निकल गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास कोसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोटेंजेंट क्या होता है 1 अपॉन टैन थीटा, और टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास कोट थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, उल्टा हो गया ना। ठीक है, अब उसके अलावा आपको जो मैंने पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला कराया आप उससे भी निकाल सकते हो। दैट इज देखो, ये था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, यहाँ पे था सोना चांदी तोले। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है साइन के बिल्कुल नीचे लिखना है कोसिकेंट, फिर लिखना है सीकेंट, फिर लिखना है टेंजेंट।
ठीक है। तो कोसिकेंट क्या होगा, h अपॉन पी, साइन क्या था p अपॉन h, एक दूसरे के उल्टे। सीकेंट क्या होगा h अपॉन b, कॉस क्या था b अपॉन h। उसके बाद में कोटेंजेंट, सॉरी यहाँ पे आएगा कोटेंजेंट थीटा, ये टेन नहीं आएगा, कॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा आपका कॉट थीटा, कॉट। तो टेन थीटा क्या था p अपॉन b, तो कॉट थीटा क्या हो गया b अपॉन p, ओके। सो उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो ये तो बात होगी हमारे पास कि हम अगर हमें 3 पता है तो आगे वाले 3 हम कैसे निकालें, इसको लिख लेना। आपकी 10th क्लास की मैथ्स की बुक उठाना, उसके अंदर भी आपको गिवन होगा, तो वहाँ से देख लेना, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वाड्रेंट्स पे चलते हैं हम, जहाँ से हमने छोड़ा था उसी पे चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, इसको हम फिजिक्स में काफ़ी जगह पे यूज़ करेंगे कि जो आपको क्वाड्रेंट्स दिए होते हैं, ऐसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाते, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये माइनस वाई एक्सिस होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपने किया होगा ज्योमेट्री के अंदर, यूक्लिड्स ज्योमेट्री जहाँ पे आप करते हो। तो ये होता है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी। इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ऐसे ही क्वाड्रेंट हम बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जब आप ग्राफ बनाते थे, ठीक है। सो उनके अंदर हमारे जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है और थीटा उनको कैसे इफेक्ट करेगा जब आप एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में मूव करोगे। सो इनको नोट डाउन करना। अपने फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे जो थीटा होते हैं, साइन कॉस टैन, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की तो सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है। उसके बाद में बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की तो सिर्फ टैन थीटा पॉजिटिव होता है। उसके बाद में बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने लिखनी है, आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर एंगल पे जो आपकी वैल्यू है, आप एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल करते हो ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी एक ट्रिक से कि आप उसको कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आपकी वैल्यूज़ कई बार माइनस में भी चली जाती है, ठीक है। तो आपका कौन से एंगल पे, यानी कि थीटा के किस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। उससे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट्स बता देती हूँ कि ऐसे ही जो हमारे क्वाड्रेंट्स बनते हैं, दैट इज वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इस वाली साइड प्लस का होता है, इधर एक्स माइनस का, इधर वाई प्लस का और इधर वाई माइनस का, यही चीज़ होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जाते हैं, 0 से 90 इतना मूव करते हैं, ये वाला एरिया, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर 90 से 180 के बीच में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है, फिर 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड देन लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, जो हमारा 270 से 360 डिग्री तक बनता है। क्वाड्रेंट्स पता लगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब इसको याद कैसे करें, इसको याद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ एक ट्रिक। ये है हमारे पास मेमोरी टिप टू रिमेंबर द साइन। ये आपकी एक ट्रिक है, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, बस याद हो गया आपका। जो मैंने अभी आपको 4 चीज़ें कराई है कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव है, बस इस एक ट्रिक से आपका याद हो गया। कैसे याद हो गया वो मैं आपको बताती हूँ। ये था हमारे पास कुछ क्वाड्रेंट्स का सिस्टम, 0 डिग्री से 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे 90 डिग्री, π/2, 180 पाई होता है, 270 डिग्री 3 π/2 होता है, और 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब बात आई कि जो मैंने आपको बताया ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है ऐड, सेकेंड में लिखोगे शुगर, थर्ड में लिखोगे 2 और फोर्थ में लिखोगे कॉफ़ी। लिख दिया, बस हो गया। इसका ए उठा लो, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका एस उठा लो मतलब कि साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट अपने आप पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, ठीक है। कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin थीटा। दूसरा, तीसरे में इसका टी उठा लो, यानी कि टैन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट यानी कि कॉट थीटा अपने आप पॉजिटिव होगा। जो आपका सीधे वाला है वही उल्टे वाला होगा। साइन है तो कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, साइन कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, अगर टैन पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। और लास्ट वाले में सी उठा लो, सी का मतलब कॉस,
ठीक है, क्योंकि मेन हमने यही लेने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, बाकी तीनों इनसे मिलके बने हैं। तो ए उठाया यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव, यानी कि साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव। अगर तीनों पॉजिटिव है दैट मीन्स कि कोसिकेंट भी पॉजिटिव, सीकेंट भी पॉजिटिव और कोटेंजेंट भी पॉजिटिव। अगले में हमारा शुगर का एस उठाना है, एस से मतलब साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव मतलब कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट 2 का टेंजेंट उठाएंगे, टेंजेंट उठाए 2 का टी उठाएंगे तो टेंजेंट बनेगा, दैट मीन्स कि कोटेंजेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कॉफी, कॉफी का सी उठाना है तो कॉस पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि सीकेंट भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास होगी ट्रिक जिससे हम यूज करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, मैंने आपको बता दिया, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग यूनिट सर्कल। अब कुछ हम ना आइडेंटिटीज को ड्राइव करेंगे, आइडेंटिटीज को ड्राइव करेंगे। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि आपका जो रेडियस होगा हर एक जगह पे, रेडियस यानी कि मान लो ये हमारा एक 4 क्वाड्रेंट का सिस्टम है, तो ये हम सर्कल बनाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये नीचे वाला डिस्टेंस और ये नीचे वाला डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इसका रेडियस आपने 1 रखना है। यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 होना चाहिए। ड्राई सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस विद द ओरिजिन एज सेंटर, कंसीडर ए लाइन सेगमेंट OP ज्वाइनिंग ए पॉइंट P ऑन द सर्कल टू द सेंटर विच मेक्स द एंगल थीटा विद x एक्सिस, ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द x एक्सिस एंड कट इट एट Q। क्या किया है, ये आपको सामने दिख रहा है, हमने एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया है। आपको यहाँ पे ये जो यूनिट रेडियस है ये दिखाई दे रहा है कि 1 यूनिट लिखा हुआ, इधर -1, यहाँ पे 1 -1 1, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। तो अब अगर हम जो फॉर्मूला है, ये वाला डिस्टेंस है, ये भी तो रेडियस है, दिस वन इज, तो ये भी तो 1 यूनिट ही आया। ठीक है, अब यहाँ से ये जिस P पॉइंट पे कट कर रहा है वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर बनाना है, और परपेंडिकुलर जब हम बनाएंगे उसको किसी पर्टिकुलर Q पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज Q, इसके ऊपर हमने इसको कट करवा देना है। तो हमारे पास कौन कौन सी साइड्स बन गई, एक तो साइड बन रही है हमारे पास ये OP या PO इसको बोल लो, और एक PQ बन रहा है या QP जो भी आपने बोलना है इसको बोल लो, और एक OQ बन रहा है। ठीक है, ये वाली साइड जो है दैट इज OQ, ये वाली, ये PQ और ये OP, 3 साइड्स बन गई हमारे पास। अब ये 3 साइड्स जब हमारे पास बनी है, दिस पॉइंट इज Q, इसको दोबारा लिख रही हूँ मैं। ठीक है, सो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा मैंने आपको अभी बताया, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और दिस इज हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद लगाओ, पंडित बद्री प्रसाद, P और H, P अपॉन H, P अपॉन H का मतलब क्या होगा, PQ अपॉन OP आया तो PQ अपॉन OP लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको OP की वैल्यू पता है, OP इज 1, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, PQ के इक्वल आ गया, यानी कि जो PQ है दैट इज साइन थीटा। उसके अलावा बात करें कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या था, पंडित बद्री प्रसाद था, यानी कि B अपॉन H, उसको लिख लेना, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ आपके यहाँ पे, P H B साइन कॉस tan। ओके, तो ये क्या बन रहा है, B अपॉन H, बेस कौन है OQ, H कौन है OP की वैल्यू 1 है तो ये किसके इक्वल आ गया, OQ के इक्वल आ गया। tan थीटा की बात करूँ, tan थीटा क्या है, P अपॉन B, P इज OPQ, और H हमारा B आ रहा है, B क्या है हमारे पास, यहाँ से निकाल लो। ठीक है, B क्या आ गया, OQ आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ठीक है, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू क्या थी साइन थीटा, और OQ की वैल्यू क्या थी कॉस थीटा, वैल्यूज पुट करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कोसिकेंट थीटा क्या बनेगा, PQ का उल्टा कर दो 1 अपॉन PQ, कोसिकेंट थीटा क्या बनेगा, OQ का उल्टा कर दो 1 अपॉन OQ, और कॉट थीटा क्या बनेगा, इस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बना, इसको उल्टा कर दो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, सो उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में हमारे पास ये आ चुके हैं दैट इज कोसिकेंट थीटा OP OQ, ये चीज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये तीनों फॉर्मूलाज हमने ड्राइव कर लिए हैं। जो भी आपकी साइन की वैल्यू आई है उसको उल्टा कर दो, कोसिकेंट आ जाएगा, जो भी आपकी कॉस की वैल्यू आई है उसको उल्टा कर दो, सीकेंट आ जाएगा, जो भी आपकी टैन की वैल्यू आई है उसका उल्टा कर दो, कोटेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये रहा जो मैंने आपको करवाया, दैट इज कोसिकेंट थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड कोटेंजेंट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा, और 1 टैन का उल्टा करोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका थीटा एक एक्यूट एंगल हो, व्हाट आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल को इसको अलग अलग करो, क्यूट कौन होता है, छोटा बच्चा यानी कि 90 डिग्री से छोटे एंगल। ठीक है, थीटा
एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे आपने। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिनका सम स्ट्रेट एंगल, ऐसे सप्लीमेंट्री ऐसे स्ट्रेट एंगल जिनका सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो 90 डिग्री एक्यूट एंगल यानी कि 90 से छोटे होंगे। ओके, तो दूसरा एक तो 90 से छोटा हो गया और एक क्या आएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा। एक तो हमें थीटा तो पता लग गया, ठीक है, और 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड ट्रू फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपको दिए हुए हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन का 90 में से थीटा माइनस कर दो, हमेशा क्या बनेगा आपका कॉस थीटा बनेगा। और कॉस 90 में से माइनस थीटा कर दो, हमेशा आपका साइन बनेगा। कैसे बनेगा वो जब मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ये दोनों उल्टे होते हैं। साइन 0 डिग्री जो होता है वो साइन 90 डिग्री होता है, कॉस 90 डिग्री सॉरी, और जो साइन 30 डिग्री होता है वो कॉस 60 डिग्री पे चला जाता है, तो उल्टा हो जाता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज टैन थीटा, कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, एंड सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज कोसेकेंट थीटा। ओके, सेम चीज है, साइन और कॉस रखोगे, टैन और कॉट रखोगे, सीकेंट और कोसेकेंट रखोगे। यहाँ पे सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा दिया, दैट मीन्स कि क्या होगा कोसेकेंट थीटा। अगर कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा दिया यानी कि सीकेंट थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा। ओके, सो इसको आपने राइट डाउन करना है, काम आएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली में बात करेंगे हम कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी बात करेंगे जब आपका एंगल 360 डिग्री से ऊपर चला जाता है। 360 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, दैट 360 डिग्री इज रिटन एज 2 पाई। अब इस जो आपका थीटा है दैट थीटा इज ग्रेटर देन 2 पाई, यानी कि 2 पाई से बड़ा हो सकता है 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 10 पाई, कुछ भी 2 पाई से बड़ा होगा। ठीक है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमारे पास है कि अगर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उस ओपी लाइन को रोटेट करते हैं। ओपी लाइन हमने बनाई थी ना, हमने ऐसे एक सर्कल बनाया था, ऐसे हमें क्वाड्रेंट्स ऐसे हमें क्वाड्रेंट्स दिए हुए थे, ठीक है, और हमने एक सर्कल बनाया था ऐसे। ओके, उसके ऊपर यहाँ पे हमारा था ये ऐसे लाइंस बन रही थी। ठीक है, तो अब इस लाइन को अगर मैं पूरा घुमा के वापस ऐसे ले आऊँ इसी पॉइंट के ऊपर, चाहे इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ, किधर भी घुमाऊँ, तो ये तो उसी पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे आ जाएगा। तो अगर हम रोटेट कर देते हैं इस लाइन ओपी को 360 डिग्री से, तो वो सेम पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मतलब थीटा चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, आपका जो बाय एनी इंटेग्रल मल्टीपल, इंटेग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए, एनी इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब n आएगा और n कोई इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 -1 -2 -3, कोई भी एक इंटीजर होना चाहिए, 1.2 नहीं ले सकते। ठीक है, आप या रैशनल नंबर्स की बात नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात करेंगे कि कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी। द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस डू नॉट चेंज। आपके साइन और कोसाइन के जो फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करेगी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि चाहे थीटा को इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो किसी भी इंटेग्रल मल्टीपल से, ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं करती हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बताती हूँ आपको। चाहे साइन 2n पाई प्लस थीटा ले लो, साइन थीटा ही रहेगा। चाहे cos 2n पाई प्लस थीटा ले लो तो भी थीटा ही रहेगा। चाहे tan 2n प्लस वाई पाई प्लस थीटा ले लो, वो हमेशा tan थीटा ही रहेगा। यहाँ पे n आपका कोई ना कोई इंटीजर है, z इज इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है, z बोला गया ना, तो n आपका क्या है, कोई इंटीजर है। तो चाहे साइन 3 पाई प्लस थीटा ले लो, साइन 4 पाई प्लस थीटा ले लो, साइन 2 पाई प्लस थीटा ले लो, तो हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। ओके, नाउ नोट दैट कि ऊपर वाले में हमने देखा कि एक चीज़ हम ये चीज़ करके आए हैं ऊपर कि साइन थीटा क्या था, b/1 हो सकता है। अगर हम एक किसी साइड को b मान लेते हैं या कुछ भी आप मान लो, हमने ये चीज़ की थी कि pq/1 या ऐसा कुछ आता था तो हमने उसको pq लिख दिया। तो मान लो इस pq को हमने b ले लिया, दैट pq इज रिटन एज p, और जो आपका oq है दैट इज रिटन बाय a। oq को a लिख लिया और pq को b लिख लेते हैं पीछे वाले में। ठीक है, पुट कर लो यहाँ पे pq इज इक्वल टू b और OQ
इज इक्वल टू ए, ये चीज़ पुट कर लो। पीछे जो हमने साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी ना, पी क्यू और ओ क्यू, उसके अंदर आपने पुट करना है। ओके, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो b बाई 1 बनेगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू b के इक्वल आ जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी, यही चीज़ आएगी। और टेन थीटा क्या होगा, b बाई a, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं ये एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ, POM मान लो या POQ मान लो, कुछ भी मान लो इसको, तो वो क्या होगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। h की वैल्यू हमें पता है, इस साइड की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस कितना लिया था, यूनिट सर्कल बनाया था, तो h की वैल्यू 1 है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1। p क्या है हमारे पास, b, और ये की b की वैल्यू क्या है, a, ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो b क्या है, साइन स्क्वायर साइन थीटा, तो b का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, a क्या है, कॉस थीटा, तो a का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस यहाँ से ये वैल्यूज उठाओ, यहाँ से ये वाली इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। कैसे करोगे, हमारे पास बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, a क्या था, कॉस की वैल्यू थी ना, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पीछे हमने निकाला था टैन थीटा के इक्वल है, तो 1 प्लस टैन बन गया। इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। आ गया, ठीक है, इसको लिख लो। उसके बारे में बात करते हैं, उसी इक्वेशन को जो आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रही थी इक्वल टू 1, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, यही बनेगा। क्लियर, b किसकी वैल्यू थी, साइन की, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन टैन थीटा, तो ये बना 1 अपॉन टैन थीटा प्लस 1, और ये क्या बन गया, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन टैन क्या होता है, कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर आएंगे यहाँ पे, स्क्वायर कर लेना। तो इसका क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा 1 का 1 इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन इज कॉसिकेंट, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे होता है हमारा आज का वीडियो खत्म। इसको देखिए, डाउट्स हैं कमेंट करके मेरे को बताइए, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई तो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको इनका टेबल बनाना सिखाऊंगी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होती है, और उसी को याद करके आप नेक्स्ट अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे बना सकते हो। तो तब तक के लिए बने रहिए, इस वीडियो को देखिए। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो इससे, और इसको आसान करने का मेथड है कि आप अपनी 10th की मैथ्स की बुक उठाइए, उसी की चीज़ें जो है मैंने आज आपको थोड़ी बहुत करवाई हैं। नेक्स्ट जो हमारी हायर लेवल की चीज़ें वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना तक का काम आपने किया हुआ था पहले, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड पार्ट के साथ, नई आइडेंटिटीज़ के साथ, नए कंसेप्ट्स के